तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रिसेंटली अमेरिका यात्रा हुई, ये किसी एक चीज के लिए नहीं था, बल्कि इसमें मल्टीपल मुद्दों के ऊपर दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाया जाए, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण यात्रा उनके द्वारा की गई थी। इसमें स्पेस ले लीजिए, बाकी मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, आपसी ट्रेड ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें दो नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो है एनएसजी का, जिसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कहा जाता है, और दूसरा यूएनएससी में भारत की सदस्यता। अब अगर बात की जाए यूएनएससी में सदस्यता की, तो उसमें अमेरिका को इतना ज्यादा एडवांटेज भी नहीं है। तो यहाँ पर तो उन्होंने गोलमोल बातें की है। भारत को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता मिले, इसके लिए जो अमेरिका की प्रतिबद्धता रही है, इसको जो बाइडेन द्वारा दोहराया गया है। और साथ ही 2028-29 में जो भारत को अस्थायी तौर पर दोबारा से यूएनएससी की सदस्यता वगैरह मिलेगी, इसको लेकर उन्होंने वेलकम किया है। तो अल्टीमेटली इस मुद्दे के ऊपर बात करनी थी, प्रतिबद्धता को दोहराना था, तो उन्होंने दोहरा दिया। अब आप अगर 28-29 तक हमें अस्थायी सदस्य के तौर पर ही देखते हैं, तो इसमें तो भारत का नुकसान है, क्योंकि तब तक तो हम लोग ये चाहते हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स ले आए जाएं और भारत को सदस्यता के साथ साथ वीटो पावर भी मिल जाए। 28-29 तक और कितना वेट किया जाएगा, 2023 चल रहा है। तो ये तो अल्टीमेटली एक चूर्ण था। लेकिन दोस्तों, एक मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा हम लोग आशावादी हो सकते हैं, और वो है एनएसजी की सदस्यता को लेकर, जिसमें दुनिया भर के 48 देश शामिल हैं। और 48 में से मैं आपको बता दूं कि 47 देश भारत को सदस्यता देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। एक्चुअली भारत वैसे काफी लंबे समय से एनएसजी की सदस्यता तो लेना चाहता है, लेकिन जो हमारी फास्ट ट्रैक कोशिशें शुरू हुई वो हुई थी 2016 में। और 2016 में भारत ने इसमें अपने लिए आवेदन किया था और बताया था कि दुनिया के ज्यादातर देश चाहते हैं कि भारत को एनएसजी के अंदर सदस्यता दी जाए, और बिल्कुल वैसा ही परिणाम भारत को देखने के लिए मिला। टोटल जो 48 सदस्य इसके अंदर हैं, जिसमें 5 तो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट सदस्य हैं और बाकी अन्य छोटे मोटे देश हैं। तो इस तरह से कुल 48 देशों का ये समूह बनता है। तो इनमें से 47 देशों ने भारत की सदस्यता को लेकर स्वीकृति दे दी थी। अकेले एक चाइना अड़ गया था, और चाइना द्वारा भारत की सदस्यता को लेकर विरोध दर्ज करवाया गया था। दरअसल चाइना नहीं चाहता कि भारत को एनएसजी में सदस्यता मिले, और एनएसजी में भी कुछ वैसा ही सिस्टम है जैसा कि यूएनएससी में है। कोई एक भी सदस्य अगर वीटो लगा देता है तो फिर नए सदस्य की एंट्री नहीं हो पाती, और चाइना ने ये वीटो का इस्तेमाल करते हुए भारत की सदस्यता को कैंसिल करवा दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि क्यों ज्यादातर देश भारत को सदस्यता दिलवाना चाहते हैं, क्यों चाइना भारत को सदस्यता नहीं दिलाना चाहता, और क्यों भारत एनएसजी में सदस्यता लेना चाहता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, सदस्यता लेने के बाद इस ग्रुप के नाम से ही स्पष्ट है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी भारत को न्यूक्लियर एनर्जी संबंधित जो भी चीजें चाहिए होगी, कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, कोई सब सिस्टम चाहिए होगा, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए यूरेनियम चाहिए होगा, तो बड़ी आसानी से मिल जाया करेगा। अभी भी मिल जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नाम के 2 देश ही केवल ऑप्शन बचते हैं, जिनसे लेने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बहुत ही कम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमें न्यूक्लियर एनर्जी संबंधित सारी चीजें मिल जाया करेगी। तो ये भारत को काफी जरूरी है यूरेनियम हासिल करने के लिए, इसलिए एनएसजी की सदस्यता चाहिए। दुनिया के बाकी सारे देश क्यों देना चाहते हैं? तो देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, और बहुत बड़ा देश होने की वजह से भारत को एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही बड़ी आ जाती है। अब भारत इस समय एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादातर कोयले पर निर्भर होता है, और कोयला जलाने से होता है प्रदूषण, कार्बन का एमिशन होता है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है। अब जहां पर दुनिया नेट जीरो की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं पर भारत जैसा विशालकाय देश अगर कोयला जलाकर अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करेगा, तो नेट जीरो का मतलब ही क्या निकल गया, क्योंकि पूरे यूरोप की आबादी जितना तो अकेले भारत की आबादी है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी नेट जीरो की बात कही जाती है, तो भारत एक ही पॉइंट रखता है कि देखिए, हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एनर्जी की सदस्यता दिलवाइए, ताकि हम लोग बड़े स्तर पर हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित कर सकें, ताकि जीरो कार्बन एमिशन के साथ हम लोग बहुत सारी एनर्जी को जनरेट कर पाएं, और हम लोग हमारी जरूरतों को उससे पूरा करें, और कोयले की खपत कम से कम कर दी जाए। तो ये दुनिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत जैसे विशालकाय देश को एनएसजी की सदस्यता दिलवाई जाए, ताकि कोयला बर्न वाली समस्या भारत से दूर हो जाए, जिसमें कि पूरी दुनिया का एक्चुअली फायदा है। इस वजह से भारत को अटूट समर्थन मिलता भी है। लेकिन चाइना क्यों विरोध करता है? तो ऑब्वियसली चाइना नहीं चाहेगा कि भारत संपन्न हो, और दूसरी बात कि एनएसजी के जरिए अगर भारत को यूरेनियम बड़ी मात्रा में मिलता है, तो डेफिनेटली भारत इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं छुप छुपा कर न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बढ़ाने में भी कर सकता है। सभी देश ऐसा करते हैं, तो भारत भी करेगा। इस वजह से चाइना भारत की एनएसजी में सदस्यता को हमेशा चैलेंज करता है, और इसके पीछे कुछ दलीलें दी जाती है। और दलील ये दी जाती है कि भारत ने अभी तक एनपीटी साइन नहीं किया है। एनपीटी में आपको बता दूं कि एक रेजिम है जो कि एनर्जी से संबंधित ही है,
इसका फुल फॉर्म है द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलाइलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये ट्रीटी दरअसल 1960 के दशक में साइन की गई थी, जिसमें भारत साइन करता देश नहीं था। तो चाइना इसी बात को मुद्दा बनाता है और भारत यही कहता है कि देखिए, जब ये ट्रीटी साइन की गई थी उस समय हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स थे ही नहीं, हमें ट्रीटी साइन करने की आवश्यकता थी ही नहीं, इस वजह से हम लोगों ने ये ट्रीटी साइन नहीं की। ये मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर प्रसार संधि जो है ये वही वाली संधि है। तो चाइना इसके ऊपर एक और दलील देता है कि चलिए, भारत ने जब तो साइन नहीं किया, लेकिन भारत आज साइन कर ले, उसके बाद एनएसजी का सदस्य बन जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्रसार संधि को भारत हस्ताक्षर कर देता है तो भारत बहुत ही सख्त दायरे में आ जाएगा, जिसके बाद IAEA नाम की जो संस्था है जो कि न्यूक्लियर प्रसार को रोकने के लिए निगरानी रखती है, वो संस्था भारत में आकर अपना काम करना शुरू करेगी और भारत के अंदर होने वाली एक एक न्यूक्लियर एक्टिविटी के ऊपर वो पूरी तरह से ध्यान रखेगी। जैसा रिसेंटली हम लोगों ने ईरान के केस में देखा कि कहीं भारत ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने के लिए यूरेनियम को तय सीमा से ज्यादा इनरिच कर रहा है और न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या वगैरह बढ़ा रहा है, और संख्या बढ़ाना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इस वजह से भारत न्यूक्लियर प्रसार संधि को साइन नहीं करता, क्योंकि उसके बाद भारत बंद जाएगा और चाइना यही चाहता है कि भारत बन जाए और भारत की न्यूक्लियर क्षमता जो है वो बहुत ही सीमित दायरे में हो, ताकि भारत चाइना के लिए इन फ्यूचर बड़ा थ्रेट ना बन पाए। इसके बाद जब दुनिया ये कहती है कि चलिए, भारत को चूंकि एनएसजी की सदस्यता दिलवाना जरूरी है, इस वजह से कोई दूसरा माध्यम निकाला जाए और चाइना को बाईपास करके फिर भारत को एनएसजी की सदस्यता दिलवाई जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस समय चाइना एक नया कार्ड खेल देता है और वो ये कार्ड होता है कि अगर ऐसा है कि बिना न्यूक्लियर प्रसार संधि को साइन किए अगर आप भारत को एनएसजी की सदस्यता दिलवाना चाहते हैं तो दिलवाइए, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आप पाकिस्तान को भी फिर दिलवाइए। और इस चाल को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक आवेदन भी करवा दिया गया है इस संस्था में। तो अल्टीमेटली भारत का इस राह में चाइना एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बनकर खड़ा है, जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इस समय भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई है और बताया जा रहा है कि काफी जल्द इस बारे में कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल जाए। और उम्मीदों की अगर बात की जाए तो आने वाले 3 से 4 सालों में बड़ी आसानी से भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल सकती है, जिसमें चाइना पाकिस्तान नाम की कोई भी बीमारी बीच में नहीं आ सकती। और ये भारत का एक बहुत बड़ा मकसद था, जिसको लेकर भारत ने अमेरिका से रिसेंटली बात भी की है और अमेरिका की तरफ से प्रतिबद्धता दिखाई गई है कि बिल्कुल इसके लिए जरूर काम किया जाएगा और हर हाल में करना पड़ेगा। ये पश्चिमी देश भी इसके लिए मजबूर बैठे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।